तो एक बार फिर से इस प्यारे से सीरीज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आप लोग हमारे साथ लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हम आप लोग का बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो ये मतलब आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए हमारे साथ। चलिए आज हम देखेंगे प्रारंभ सीरीज के तहत चैप्टर नंबर 4 इतिहास का। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 देखेंगे इतिहास का। टॉप 25 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, ये कहा जाए तो इतिहास के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक ना एक 5 नंबर आना फिक्स होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। लेकिन जो टॉप 25 क्वेश्चन है हम यहाँ पे करवाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ मोटिवेशनल कोट्स आज के। जो देखिए कुछ ना कुछ अगर कुछ ऐसी बात होती है जो अपने लाइफ को बदलने में बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ लिखा हुआ है इस पे कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है। क्या है? घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। ठीक है, देखो इसका अर्थ ये हुआ कि दुख दर्द पीड़ा सबके जीवन में है। ठीक है, हमारे जीवन में भी है, तुम्हारे जीवन में भी है, जो करोड़ों का मालिक है उसके जीवन में भी है, और ये हमेशा रहेगा। लेकिन फिर भी हम लोग रोज मेहनत करते हैं, है ना? किस लिए? अपने जीवन को जीने के लिए पर डे हम संघर्ष करते रहते हैं, पर डे हम संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, तो ये संघर्ष जिस दिन मर जाएगा तो समझ जाओ कि जिस दिन रुक जाएगा तो समझ जाओ उस दिन मतलब ये जो सजीव चीज है ये निर्जीव समान हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप कंटिन्यू मेहनत कीजिए। आप लोगों से बहुत उम्मीद है हमको, आप लोग जरूर मेहनत करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन बाबू इजी क्वेश्चन पहला दे दिए हैं। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? भारत कब स्वतंत्र हुआ था? बहुत ज्यादा मूर्खा बच्चा ऐसे होगा जिसको ये भी नहीं पता होगा, है ना? बहुत ज्यादा बच्चा ऐसा होगा जिसको ये भी नहीं पता होगा भारत कब स्वतंत्र हुआ था। 9 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1945 को, 14 अगस्त 1946 को और 15 अगस्त 1947 को। सर 15 अगस्त 1945 को है सर, बी वाला सर। देखिए हम बोलते थे गलती से मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 15 अगस्त 1947 को जो हमारा भारत देश है वो आजाद हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। अगला है, सभी क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन बैंक से ही है क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, तो उस पर हम एक बार नजर डाले हुए हैं। और आप लोगों के लिए ये कहना है कि आप जितना भी वीडियो देखते हैं ना, सारा का सारा क्वेश्चन का लिखते रहिए। ठीक है, अगर आप लिखेंगे क्वेश्चन को तो ये आपके पास पता चलेगा कि हम यहाँ से पढ़े हुए थे ये सब चीज। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा। कलेक्शन में बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि हम इतना याद किए थे, अब ये याद किए तो ये बढ़ा। 10-15 मिनट का वीडियो होता है, कोई लेंदी होता नहीं है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? बाबू जो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया था? तो वो आया था बाबू 1928 में भारत आया था, 1927 में बना था। 1927 में क्या हुआ था? बना था। 1928 में आया था। कहाँ? तो भारत आया था। ठीक है, चलिए देखिए इस पे एक बार नजर दौड़ाते हैं अपना सब। ये बहुत मेन पेज है, इस पे एक बार अच्छा से नजर दौड़ाइए। क्या कह रहा है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी अफ्रीका गए बाबू 1893 में। गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो 1906 में हुआ था, वही हुआ था। ठीक है, गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो 1908 में गए थे। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अहमदाबाद में जो मिलों के मजदूर के आंदोलन था तो वो कब हुआ था बाबू? 1918 में। अभी 1918 में ही एक और है खेरा आंदोलन, वो भी गांधी जी के द्वारा ही, इसमें नहीं लिखा हुआ है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन ये ऐसा बताया जा रहा है जो गांधी जी के द्वारा किया गया है। असहयोग आंदोलन बाबू 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में।
असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिए थे? तो 1922 में वो चोरा चोरी जो कांड हो गया था 1922 में, 5 फरवरी 1922 को, तो उसी दिन गांधी जी को दुख हुआ बहुत, वो बोले कि अब इसको हम वापस लेते हैं। तो कब, यानी असहयोग आंदोलन वापस कब लिए? 1922 में। उसके बाद क्या है, कांग्रेस की अध्यक्षता, तो कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था 1900 कब, कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था इन्होंने? 1924 में। कब? 1924 में। दांडी यात्रा, दांडी मार्च, ये कब हुआ था बाबू? ये हुआ था 1930 में। कब? 1930 में। सबने अवज्ञा आंदोलन, ये भी 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है। तो इस पर हम लोग का रिव्यू कर लिए हैं। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बाबू, बोला गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब, किस वर्ष की? अभी पढ़े हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। कब? 1916 में जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था उसका प्रसिद्ध नारा क्या था? उसका जो प्रसिद्ध नारा था बाबू वो था करो या मरो। क्या था? करो या मरो था। ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो भी हमारे गांधी जी थे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे बाबू? गांधी जी थे। ठीक है। आप लोग को वीडियो में मजा आ रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं तो आप जल्दी से थोड़ा लाइक कर दीजिए बाबू। ठीक है। लाइक कर दीजिएगा तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा। ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए आप लोग जल्दी। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई दोस्त आ रहा है जिससे आप जलस नहीं फील करते हैं, उसे नहीं जलते हैं, पढ़ाई में तो बहुत बच्चा जलते रहता है, तो उसके पास भी पहुंचा दीजिए। ठीक है। ताकि हम आप दोनों दोस्तों को टॉपर बना पाए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था बाबू? ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? देखिए हम ऐसे याद करते हैं, किसी चीज से रिलेट कर दीजिए, जो चीज नहीं याद रहेगा उसको रिलेट कर। देखिए लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में और रंपा विद्रोह भी हुआ था 1916 में। तो हम याद रखते हैं कि रंपा विद्रोह जो है ना, ये भी ऐसे याद करते हैं कि रंपा विद्रोह लखनऊ में हुआ था और 1916 में हुआ था। तो हमको याद रहता है कि रंपा विद्रोह लखनऊ समझौता दोनों 1916 में हुआ था। ठीक है। कि आप बस आपके अंदर क्या क्षमता है, आप किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जो पंजाब का अमृतसर जगह है वहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था बाबू? तो ये तिथि पूछ रहा था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है बाबू उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी जो स्थापना है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना वो हुआ था कब? तो 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। सभी भाई सभी क्वेश्चन लिख रहे हैं ना? जो नहीं लिख पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट करते चलिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के तहत दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के फलस्वरूप दी गई थी? तो ये बाबू बारदौली किसान आंदोलन जो हुआ था उसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। बारदौली जो जगह है, बारदौली आंदोलन, उसी आंदोलन के फलस्वरूप। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग जल्दी से अगर 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएंगे तो हम लोग अपना बैच भी लॉन्च करेंगे। ठीक है। अपना बैच लॉन्च करेंगे और सबसे कम फीस करेंगे बैच का, 199 रुपये में पूरा बैच पढ़ा देंगे 1 साल के लिए। बस आप लोग 50 के सब्सक्राइबर कर दीजिए और टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम के समय में महामैराथन चलेगा, वो भी लाइव चलेगा। अभी लाइव नहीं दे पा रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीजन है। ठीक है। संसाधन हमारे पास भरपूर नहीं है और ये जो देख रहे हैं ये हमारा नहीं है बाबू, यहाँ हम दूसरे का है, तो उसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ना। जब अपना हो जाएगा सब कुछ तो आप जब लाइव बोलिएगा तब आएंगे। तो आप लोग मेरी मजबूरी को समझिए प्लीज़। हमको कुछ ही देर के लिए समय देना पड़ता है, टाइम मिलता है। ठीक है। तो आप लोग समझ जाएंगे। अगर आप लोग 50 के करवा देंगे तो हम अपना डिजिटल रूम बनाएंगे। ठीक है। और अपना सारा कुछ सेटअप हो जाएगा। तो जल्दी से अपना भी जब मन करेगा तब लाइव आएंगे। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा अभी मदद कर दीजिए, यही बहुत है। ठीक है। हम आप लोगों से ऐसा नहीं है कि भाई हम ऐसे आ गए हमको पैसा दे दो, कुछ जो हमको डिजिटल रूम बनाना है। हम मेहनत से खुद कमा लेंगे। आप लोग बस मेरा साथ दीजिए और हो सके बस आप लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर 500 बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं
और 500 बच्चे अगर दो दो दोस्त को ही शेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार थोड़ा एक हजार बच्चा के पास चला जाएगा, 2-2 हज़ार बच्चा के पास चला जाएगा। तो थोड़ा आप लोग अगर मदद करेंगे मेरी तो बहुत ज़्यादा आप लोग का ये आभारी रहूँगा मैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं आप लोगों से कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं डिजिटल रूम बनाने वाला आप लोगों को पैसा दो, ठीक है। जो कमाऊंगा ईमानदारी से कमाऊंगा, उसमें मैं आपको भी दूंगा, लेकिन आपसे कभी नहीं लूंगा, ठीक है। एक शिक्षक का यही होता है, वो बच्चे से कभी पैसा नहीं ले सकते। कब पैसा लेंगे, जब वो अपना मेहनत करके कुछ मतलब कोर्स बेचे, नोट्स बेचे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे हम बोले कि हमको पैसा दे दो, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो किस वर्ष की गई थी, गलती क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना यहाँ लिखा था किसने किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना किसने किया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोले, क्वेश्चन गलत है। ऐसे क्वेश्चन, अरे भाई यहाँ समझ जाना, मिटा गया, यहाँ समझ जाना कि किसने किया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था बाबू, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग समझ गए ना कि भैया का जो चैनल है, रोहित सर का जो चैनल है, कि उसको हम लोग 50 के अगर जिस दिन पूरा देंगे तो उस दिन अपना जो है लाइव अपना स्टूडियो बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद धकाधक लाइव आएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया था। तो जो नेहरू रिपोर्ट है, ये साइमन कमीशन आया था, उसके बाद प्रस्तुत किया गया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था, तो उसी समय ये भी प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो हम ऐसे रिलेट करके याद किए हैं, तो हमको याद है ना, साइमन कमीशन 1928 को भारत आया, नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में लागू हो गया, प्रस्तुत हो गया। तो इसी प्रकार रिलेट करके आप याद कीजिए किसी भी चीज को, खासकर एसएसटी में। सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, ये 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में, ठीक है, ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. हुम, इस शहर का कोई नाम था, ठीक है। पहले अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है बाबू, पहला अध्यक्ष। तो पहला अध्यक्ष थे हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए। किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है, कौन सा देश का शासक है जिसको हम खलीफा कहते हैं। अरे खलीफे पद के लिए तो खिलाफत आंदोलन हुआ था, बुझल बात है ना। तो खलीफा कहाँ का था, तुर्की का था सर। तुर्की के शासक को जो है ना खलीफा कहा जाता था, ठीक है। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, देखिए स्वराज दल जो था ना, उसका प्रथम अध्यक्ष हमारे चित्तरंजन दास जी थे। कौन, चित्तरंजन दास जी। अब मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज दल का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलिए। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, राम कुमार शुक्ल के सर अनुरोध पर। किसके अनुरोध पर, राम कुमार शुक्ल के अनुरोध पर। हमको भी पता था तुम लोग ये बोलेगा। देखिए हम पहले भी बोले थे, जब आप ऑप्शन को चेक कीजिए ना तो थोड़ा कहीं बारीकी से पढ़ा कीजिए। राम कुमार और राजकुमार में अंतर होता है, बुझा। तो यहाँ राम कुमार नहीं होगा, राजकुमार होगा। क्या होगा, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो अच्छे से थोड़ा आप लोग कहीं ये जो है सीखने के लिए है, एग्जाम में आप करिएगा, वहाँ मुँह देखिएगा। यानी करने का मैं क्या मतलब है कि सबटा का सबटा ऑप्शन देखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और क्या, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे, ठीक है, सर जॉन साइमन। और क्या, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था सर, किसानों पे लागू हुआ था। किस पे, किसानों पे। यहाँ इन्हें पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि जगह का नाम दे दिया है ना। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, कहाँ लागू हुआ था, तीन कठिया प्रणाली हुआ था बाबू, चंपारण में लागू हुआ था, ठीक है।
अरे इसी तीन कठिया प्रणाली नील की खेती के कारण ना हम लोग जो है चंपारण आंदोलन किए थे। गांधी जी के साथ न थे उस समय। आप लोग ने पिछला जन्म में गांधी जी के साथ थे, चंपारण आए थे आंदोलन करने। तुम लोग भी होगा कोनो कोना में, तुम लोग देख रहा था हमको दर्शक बन के। मजाक कर रहे, मजाक कर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दिए थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके गुरु थे। अबुल कलाम आजाद नहीं दिए थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिए थे। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे गांधी जी को जो है महात्मा का उपाधि बना दिया। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? महात्मा गांधी, नॉट गांधी जी। चलिए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सुना होगा 2-3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। महात्मा गांधी कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? सर, महात्मा गांधी जो है 1930 के बाद 1931 वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो कौन सा था सर? दोसर था, दोसर। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना अपना लोग हिंदू समाज है, बहुते समाज है, लेकिन जो आर्य समाज है उसका स्थापना, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं हमारे गौतम बुद्ध, है ना। तो इसी प्रकार आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे हमारे दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी। चलिए, हमारा 24 नंबर, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खां। या सर छूट गया है। सर सैयद अहमद खां ने जो है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? 1911 में जो बंगाल विभाजन रुक गया था, तो किसने मतलब कहा कि लाओ बंगाल विभाजन अभी नहीं होगा, बाद में होगा, ठीक है। तो कब? किसने? सॉरी, किसने नहीं, हाँ किसने। तो कब? अरे भाई, किसने 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल विभाजन हुआ कब? 1912 में। हम आशा करते हैं कि आज के इस प्यारे से क्लास में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हो रहा है ना बउआ, तो कमेंट कीजिए। और जब डॉक्टर के पास तुम अपना दिक्कतें नहीं बताएगा तो डॉक्टर अनजानिए तो तुम्हारा इलाज नहीं कर देगा। तो कहीं इधर क्या बोलते हैं, दिक्कत बताओ तो हम इलाज करेंगे। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ मास्टर। क्या? मास्टर तो इसलिए आप लोग अपनी परेशानी बताइए, ठीक है। और जब परेशानी नहीं बताइएगा तो हम कैसे उसका समाधान करेंगे। तो जो भी दिक्कत आए आपको हमारे वीडियो के माध्यम से, आपको कोई भी कमी लगे, कमी का खैर छोड़िए, परफेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं होता लाइफ में। तो जो भी चीज़ अगर लगे कि ये चीज़ ठीक हो जाना चाहिए सर, चाहे इसमें हमको दिक्कत है, तो आप बताइए हमको कमेंट करके, ठीक है। और किसी को पर्सनल कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए और वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको सब डिटेल मिलेगा। और जो भी फ्री नोट्स आप पाना चाहते हैं, जिसको फ्री में कुछ नोट्स चाहिए और डेली बेसिस पे टास्क चाहिए हमारे क्लास के माध्यम से, डेली बेसिस पे टास्क, तो आप हमारे चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको हम डेली टास्क देंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।